यारी देखी यार देखा, प्रेम देखा प्यार देखा, यारी देखी यार देखा, दिल के यार पार देखा, ये सारा संसार देखा। मनी 10 लाख सुपर, कोई ना इससे ऊपर, मचाता है ये टोटल धमाल। ला 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 नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पैसे कमाने के ऐसे लाजवाब तरीके जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, कहीं भी आपने सुना भी नहीं होगा। क्या अमीर बनने के आसान तरीके हैं? कौन बन सकता है अमीर? कैसे कैसे अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं आप? इस वीडियो में दी गई जानकारी बिल्कुल हमारी अपनी सोच है और निजी राय है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। परंतु फिर भी कुछ भी करने से पहले एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की राय लेना आवश्यक है। हमारा उद्देश्य केवल बाजार में चल रहे जोखिमों से अवगत कराना और आप तक सही खबर पहुंचाना, आपको पैसे कमाने के सही तरीके बताना यही है, ताकि आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में तो सभी जानते हैं। आइए आज सुने, समझें और देखें एक ऐसी खबर को जिसने रातों रात कईयों को करोड़पति बना दिया। जी हाँ, वो है बिटकॉइन, और इसकी ट्रेडिंग करने वाले बिटकॉइन एक्सचेंजेस के बारे में भी आज हम थोड़ा जानेंगे। बिटकॉइन ट्रेडिंग की तरफ हर मिडिल क्लास से हाई क्लास व्यक्ति की नजर पहुंची, लेकिन क्या आपका निवेश का तरीका सही और लीगल है? कैसे लोग इस माया जाल में फंस गए? कैसे अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को मिनटों में फूंक दिया? समय जानता है कैसे इसी बिटकॉइन करेंसी ने सबको एक ही पल में कंगाल बना दिया और सब करोड़पति से करोड़पति बन गए। संक्षेप में दिखाता हूँ और फिर अमीर बनने के एकदम सही गारंटीड तरीके भी आपको बताएंगे हम। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है कि सही जीवन जीने का तरीका और पैसे कमाने का तरीका क्या है। 18 जुलाई 2024 को आई वो काली रात जिसने कईयों के जीवन में अंधेरा कर दिया। भारत की ही क्रिप्टो करेंसी की एजेंसी वजीरेक्स के एक्सचेंज से रातों रात 230 मिलियन डॉलर गायब हो गए एक साइबर अटैक में। 230 मिलियन डॉलर यानी 20 अरब रुपए एक ही दिन में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से गायब। कौन खा गया उन सारे पैसों को? किसने चुराए? आज तक अब तक किसी को नहीं पता और शायद ही कभी पता चल पाएगा। और इस एक्सचेंज में बिटकॉइंस पे, अलग अलग बिटकॉइंस पे लगे हुए लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई एक ही पल में साफ। पूरी तरह से देखिए इस न्यूज को। वजीरेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत क्लियरली लिखा है, ये ऐसी सिचुएशन है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। यानी कि सारा पैसा गया किसका? एक्सचेंज नुकसान में है या सरकार नुकसान में है? नहीं, ये तो आम आदमी की गाढ़ी कमाई चली गई। उन लोगों की गाढ़ी कमाई चली गई जो रातों रात अमीर बनने के ख्वाबों देखते रहते हैं और उन ख्वाबों के चक्कर में ऐसे एक्सचेंजेस में और ऐसे करेंसी के ट्रेडिंग्स में फंस जाते हैं जो कि अब तक सरकार ने लीगल घोषित भी नहीं की है। हमारी तो समझ में ये नहीं आता है कि जब सरकार ने बिटकॉइन को लीगल घोषित नहीं किया हुआ है तो फिर उसी भारतवर्ष में ऐसे एक्सचेंजेस कैसे चल सकते हैं सरकार की नाक के नीचे? विचार करिए, सोचिए कि कहाँ क्या हो रहा है। आपका मेहनत का पैसा कैसे एक ही मिनट में साफ हो जाता है और खामियाजा कौन भुगतता है उसका? आम इंसान जो अमीर बनने के ख्वाब के चक्कर में सारे के सारे पैसे गवा बैठता है। देखिए वजीरेक्स का विड्रॉल मैनेजमेंट प्रोग्राम कितना सुंदर लिखा हुआ है कि पैसे तो सारे चले गए, उन्होंने फाइल कर दी है पुलिस कंप्लेंट, कोशिश भी कर रहे हैं पैसे निकालने की, लेकिन आपको लगता है कि ये पैसे मिल जाएंगे? 99.99%
ना ही है। जो पैसे गए वो चले गए, आते नहीं हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि जब आप पैसे कमाते हैं तो उसका एक एक पाई संभाल कर यूज करिए। देखिए वजीर एक्स ने क्या प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, 55% ऑफ योर क्रिप्टो एसेट्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एंड डिपॉजिट्स, और बाकी के 45% यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देंगे, जो आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, पैसे को निकाल ही नहीं सकते हो। वो तो तब आपके होंगे जब कभी इन्हें वो खोया हुआ पैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप भूल जाइए। और ऑप्शन बी, 55% ऑफ योर क्रिप्टो एसेट्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर विड्रॉल इन स्टैगर्ड मैनर। एक साथ भी नहीं निकाल सकते। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि आपका पैसा जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे अटक गया, 50% तो आपका पैसा डूब गया, बाकी का 50% भी भगवान मालिक है, आगे आपका मिलेगा भी या नहीं। क्यों तो ऐसे ख्वाब देखने कि एक ही रात में हमें अमीर बनना है, और क्यों ये सोचना कि रातों रात हम अमीर बनकर करोड़पति बन जाएंगे, और ऐसे एक्सचेंजेस में फंसा कर अपने पैसे को गवा देना है पूरी तरह से। देखिए इनका पोल चल रहा है अभी वजीर एक्स पे, और पोल में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिलेक्ट करने के ऑप्शंस दी जा रही हैं, जिसके पर्पस और कंसिडरेशन बहुत क्लियर है कि आगे जाकर टर्म्स कंडीशन चेंज होंगे, और पैसा अगर नहीं विड्रॉ कर पाए तो सारा का सारा गायब, रिकवर नहीं कर पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। और रिकवरी तो हम और आप सब जानते हैं कितना गवर्नमेंट कर पाती है या कितना ये एक्सचेंजेस कर पाते हैं। ना तो इसमें एक्सचेंज का कुछ गया, ना सरकार का कुछ गया, ना बड़ी बड़ी बिटकॉइन करेंसीज को चलाने वाले ट्रेडिंग कंपनीज का कुछ गया, ना ब्लॉकचेन का कुछ गया। गया तो सामान्य आम जनता का गाड़ी मेहनत का पैसा गया। अच्छा बच्चों बताओ ये क्या लिखा हुआ है? सर ये छोले तक तो सही है, ये भटूरा गलत लिखा है। सोचा था रातों रात अमीर बनकर छोले भटूरे खाएंगे, जिंदगी मस्त हो जाएगी और फर्स्ट क्लास तड़के के साथ खाएंगे। अब भटूरे तो चले गए है नहीं, बचे छोले हैं, वो भी सारे के सारे गायब हो जाएंगे समय रहते रहते। ऐसे ठगों के पीछे अगर दौड़ोगे तो आपका जीवन तो खत्म है, जीवन की गाड़ी कमाई भी खत्म है, और तुरंत के तुरंत ऊपर से नीचे पटक दिए जाओगे और सीधा सड़क पर आ जाओगे। आसमां से गिरे और खजूर में अटके। अब इससे पहले कि मैं आपको धन कमाने का सही तरीका बताऊं, और बहुत ही बेहतरीन तरीका जिससे कि आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आइए हम समझते हैं क्या कहते हैं चाणक्य नीति। क्योंकि चाणक्य नीति को जानेंगे तो धन आप अवश्य कमाएंगे, लेकिन धन के साथ साथ जीवन को भी सार्थक बनाएंगे। आचार्य चाणक्य ने दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व धन का बताया है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास पैसा होना चाहिए, और धन कमाने के लिए ही तो हम सब दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन धन कमाते कमाते कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसकी दौड़ में हम कुछ भूल बैठे और धन के पीछे भागते भागते हम अपने जीवन को ही खो दें। क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन उसके चक्कर में ऐसी चीजें पीछे छूट जाती हैं जो धन से भी ज्यादा कीमती होती है। क्या कमाने की दौड़ में हमें इन सारी चीजों को गवा देना चाहिए? ठहर कर बैठिए, मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा इतनी सुंदर तरीके अमीर बनने के और पैसे कमाने के कि आप समझेंगे कि आपका जीवन कैसे खुशहाल है। लेकिन पहले चाणक्य नीति को तो समझ लीजिए कि धर्म से बड़ा धन और कोई धन है ही नहीं। धर्म है तो सारा धन है। जीवन में सुख है, जीवन में शांति है, और जीवन में सेटिस्फैक्शन है, यानी संतुष्टि है। धर्म के अभाव में तो आपका जीवन एकदम नर्क समान बन सकता है। इसलिए सबसे पहले धर्मानुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हुए धर्मानुसार ही पैसे को भी कमाने की कोशिश करिए। और वो धर्मानुसार पैसे कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बने रहिए। पैसे से प्यार का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए प्यार को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। क्योंकि जीवन में पैसा है, दौलत है, शोहरत है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है, परिवार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सारी दौलत
बेकार है। तो आइए अब हम जानते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये तो समझ लेना है कि इन सारे ऐसे टाइप के विज्ञापनों में आकर्षित होकर फंसने का काम ना करें, क्योंकि इनमें तो आप फंसेंगे, आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पूरी तरह से लुट जाएगी और एक साल में पैसा डबल तो छोड़ो, एक ही रात में सारा का सारा पैसा आपका गायब हो जाएगा। घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ चला जाएगा, करोड़पति से रोडपति बन जाएंगे। इसलिए सही तरीके को समझिए, सही इन्वेस्टमेंट को जानिए कि किस तरह पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे उसे हमें कमा कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कैसे कमाए पैसे, हाउ टू अर्न मनी। नाउ हियर वी गो विद द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड देखें कि पैसे कैसे कमाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अमीर कैसे बने। वो कहते हैं ना, द बेस्ट अर्निंग इज सेविंग, यानी यदि अमीर बनना है तो अपने जीवन शैली को ऐसा बनाइए जैसी आपकी कमाई है वैसे ही आपको जमा करना है और उसी प्रकार से आपको स्ट्रैटेजिक बनना है। सेविंग से पैसे कैसे कमाएं? वो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, कुछ ऐसी ही है सेविंग्स। अपने जीवन को संतुलन में जिए। जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे मर्सिडीज लो, ऑडी लो या फिर मारुति, चलना तो उसी सड़क पर है। कुछ समझे? जीवन भी ऐसा ही है। संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। बी सैटिस्फाइड इन वॉट यू हैव। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे फलसफे जिसे सुनकर, समझकर आप अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम रखते हैं सेविंग्स का, यानी जमा करने का। वो है अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। अपनी कमाई को कम से कम 20% जमा करें। 20% का मतलब समझते? जितनी भी कमाई है आपकी महीने की या दिन की, उसमें से 20% यानी 20% आपको जमा करना ही करना है। बाकी के 80% को आपको कैसे खर्च करना है वो जानिए। सो द रूल इज, सोच में पड़ गए कि यहाँ भी रूल, नियम। भाई जीवन में जब तक नियम नहीं होगा, रूल नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक जीवन अच्छा बनेगा कैसे? सो डू नॉट फियर, फॉर आई एम विद यू। मैं जब आपके साथ हूँ तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बड़ा ही सरल उपाय बताऊंगा। अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल किस प्रकार बनाइए, एक छोटा सा रूल बुक फॉलो करते हुए, नियम को फॉलो करते हुए अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 10 गुना भी कर सकते हैं। बट स्ट्रैटेजी चाहिए, छोटी सी स्ट्रैटेजी चाहिए और जीवन इतना बढ़िया और शानदार और सुखमय बनेगा कि आप देखते रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आप जान पाएंगे पैसे कमाने का सही तरीका, अमीर बनने का सबसे सही तरीका। सबसे पहले हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो भाई बच्चन साहब ने कितने वर्षों पहले, आज से 30-40 वर्षों पहले बता दिया था। अब ऐसी कमाई करनी है तो और अमीर बनना है तो सबसे पहले तो जरूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो रूल बड़ा सिंपल है और ये रूल क्या है? 50-30-20 का रूल, यानी 50, 30 और 20 का रूल। आपकी जितनी भी कमाई है उसका 50% आपकी ज़रूरतों के लिए होना चाहिए, 30% आपके खर्चों के लिए, जैसे आपको घूमने फिरने जाना है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, वेकेशन पे जाना है, कोई अच्छा टीवी फ्रिज खरीदना है, कोई अच्छी बेडशीट्स खरीदनी है, कपड़े अच्छे खरीदने हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, उसमें आप 30% बॉन्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं वहाँ पर भी आपको चेतावनी दूंगा कि 30% की जगह 15% आप उसमें से खर्च करिए अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन बाकी के 15% आप इन्वेस्ट करिए रियल एस्टेट में, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मार्केट है। आप पिछले 100 साल की पूरी हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए, इतिहास निकाल कर, प्रॉपर्टी रेट फटाफट बढ़ते हैं। और तीसरा हिस्सा है 20% सेविंग करने का, और वो 20% कैसे बचाएं अपनी कमाई में से, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वही है सबसे जरूरी हिस्सा आपके जीवन का, जो आपको अमीर बना सकता है, जो आपको करोड़पति बना सकता है, आपको एकदम जीवन को खुशहाल बना सकता है। सुनिए ध्यान पूर्वक।
तो मान लीजिए कि आपकी कमाई है प्रति महीना 5,000 रुपए और उस 5,000 रुपए में से आपको कितना जमा करना है? 20% यानी 20%। 20% 5,000 रुपए का हुआ 1,000 रुपए प्रति महीना। अगर आप 1,000 रुपए प्रति महीना जमा करते हैं तो इस 1,000 रुपए को यानी 20% ऑफ योर इनकम को आप कहाँ लगाएं, कैसे करें? उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। अपने इस 20% की जो जमा रकम है इसे कैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं, उसे सुनिए। मालिश, तेल मालिश, चंपे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तो आप सोचिए कि आपकी कमाई का 20% हिस्सा आप बचा रहे हैं, यानी 500 में 100 रुपए या 5,000 में 1,000 रुपए, उसे कैसे डिवाइड करें? मार्केट में इक्विटी मार्केट है, सबका ध्यान शेयर मार्केट पे चला जाता है, कब अमीर बन जाएंगे, जल्दी कमा लेंगे। गलत सोच है। डिस्क्लोजर्स पढ़ लीजिए, मार्केट रिस्क पढ़ लीजिए, 90% लोग शेयर मार्केट में लॉस ही खाते हैं। तो इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों हैं, इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? ग्राफ आपके सामने है, देख लीजिए। म्यूचुअल फंड आपको धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन सेफ होता है। सेफ्टी उसमें इक्विटी मार्केट के मुकाबले अच्छी होती है। रिस्क वहां पर भी है पैसा खोने का, लेकिन बहुत कम है स्टॉक मार्केट के मुकाबले। तो म्यूचुअल फंड में आप 25% अपनी सेविंग का जमा करिए। इक्विटी मार्केट में आप 10% डालिए, मार्केट का रिसर्च करिए, कंपनी का रिसर्च करिए और वहीं पर इन्वेस्ट करिए। क्रिप्टो करेंसी एक नई करेंसी आ गई है, कई सरकारों ने इसे लीगल करार दिया है, कई सरकार ने इलीगल करार दिया है। तो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस में जाकर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि वहां तो आपका पैसा पक्का डूबेगा। करना ही है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें उन्होंने बिटकॉइन के ETF को अप्रूवल दिया हुआ है, जो कि सेफ है। रिस्क वहां पर भी है, याद रखिएगा। मार्केट में पैसा अगर लगा रहे हैं तो रिस्क होता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में 5% ही जमा करिए। तो म्यूचुअल फंड 25%, इक्विटी मार्केट 10%, क्रिप्टो करेंसी 5%, ये करीब हो गया आपका 40%। पूरी सेविंग का 40% आपने म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। अब आते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट पे। सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है? सोना। सोने का भाव भाई साहब 2002 में 4,000 रुपए के करीब था प्रति 10 ग्राम, और आज 2024 में 75,000 रुपया हो गया है। 20-22 साल में सोचिए कितना गुना सोना बढ़ गया है। और सोना बढ़ता ही जाता है, क्योंकि रेयर मेटल है, बहुत कम मात्रा में है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो सोने में 20% आप जमा करिए। फिर आता है इमरजेंसी फंड। लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं जीवन में, कभी हारी बीमारी आ गई, बड़ा कोई खर्चा आ गया, नौकरी चली गई, नौकरी 6 महीने तक नहीं मिली। तो ऐसे कारणों के लिए फिक्स डिपॉजिट और बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट ये बहुत ही सुंदर प्रावधान है, जिसमें आपकी जो जमा रकम है वो एकदम सेफ होती है, गारंटीड रिटर्न होता है। भले वो गारंटीड रिटर्न परसेंटेज बड़ा कम है, महंगाई के दर से भी शायद कई बार कम होता है, लेकिन आपका मनी सेफ है और एकदम से गिरता नहीं है। तो इमरजेंसी के समय आप उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। और बाकी का जो 20% बचता है, आखिरी वाला, उसे आप PPF में जमा कर दीजिए। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता ही है, उसका मात्रा देख लीजिए, वो आपकी सेविंग के 20% का 20% है या नहीं है। अगर नहीं है तो बचा हुआ पैसा PPF में डाल दीजिए, नेशनल पेंशन स्कीम में डाल दीजिए। इन सब फंड्स में जब आप पैसा डालते हैं, ये इन्वेस्टमेंट एकदम गारंटेड होता है, सेफ होता है, सिक्योर्ड होता है।
ब्याज दर भी अच्छी होती है और ऊपर से इनकम टैक्स भी बचता है। तो नेशनल पेंशन स्कीम, ईपीएफ या पीपीएफ, इनमें से किसी में भी आप जमा कर सकते हैं। एक बार दोबारा कहता हूं, आपकी कमाई का 20% आपको सेविंग करना है। उस 20% को कैसे डिवाइड करें? म्यूचुअल फंड में 25%, इक्विटी मार्केट में 10%, क्रिप्टो करेंसी ईटीएफ में 5%, फिजिकल गोल्ड यानी सोना आप खरीदिए 20%, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। 20% आप इमरजेंसी फंड के लिए बैंक के एफडी या आरडी में डालिए और बाकी का 20% आपका या तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में होगा या फिर पीपीएफ और एनपीएस में होगा। समझ में आई बात कुछ आपके? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसे नहीं समझ में आ रही है दोबारा सुनिए, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारी पर्सनल राय है। आप इसके परसेंटेज को अप डाउन चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन मार्केट रिस्क का हमेशा ध्यान में रखिएगा और एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा इससे पहले कि आप कोई भी कदम उठाए। अब समझते हैं इनडायरेक्ट सेविंग्स के बारे में। लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी मुश्किलें आ जाती है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाता है जिसे संभालना बड़ा भारी हो जाता है। तो उसके लिए हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी पड़ेंगी इनडायरेक्ट सेविंग्स की, ताकि आने वाली मुसीबतों से हमारी रक्षा हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है और सेहत सबसे अच्छा हर किसी को रखना है ख्याल अपना। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? एक्सरसाइज, हर एक का अपना ध्यान रखना। और नंबर 2 पे आता है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम आपको ज़रूर लेना चाहिए अपना और अपने परिवार के लिए। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अवश्य लें। जो भी कंपनी आपको सही लगती है उस कंपनी के ज़रिए लीजिए, लेकिन मेडिक्लेम की पॉलिसी आप सबके पास होनी ही चाहिए। नंबर 2 पे लाइफ इंश्योरेंस। आप आज हैं कल नहीं, लेकिन आपके बाद आपके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। होम लोन पे घर लिया हुआ है, उस लोन की किस्तें कौन भरेगा? कोई पर्सनल लोन लिया है, कौन भरेगा उन किस्तों को? तो अपना लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर कराइए ताकि आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। नंबर 3, प्रोटेक्शन यानी रक्षा प्लान। आप अपने घर का होम इंश्योरेंस कराइए, अपने ज्वेलरी, अपने एसेट्स का इंश्योरेंस कराइए, क्योंकि ये इंश्योरेंस आपको आपकी एसेट्स की पूरी गारंटी देता है। पूरा 100% नहीं मिलेगा, लेकिन 80% तो मिलेगा। आपके इंश्योरेंस कराने से आपका घर, आपकी ज्वेलरी, आपका कैश, ये एटलीस्ट सेफ हो जाता है जो घर में रहता है। इसलिए इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रीमियम थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन छोटे से प्रीमियम से आपकी बड़ी वेल्थ बच सकती है। पॉइंट नंबर 5, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है पूरे जीवन भर, क्योंकि खर्च ऐसी चीज़ है, ऐसा अंधा कुआं है, जितना करते जाओगे कमाई कम पड़ती ही रहेगी, चाहे कितनी ही क्यों न कमा ले। अब सोचिए ना, 8,000 के मोबाइल से जो काम हो सकता है उसके लिए 1 लाख से ऊपर वाला आईफोन जैसा मोबाइल लेने की क्या आवश्यकता है? क्यों इतने भारी महंगे फ़ोन लेने हैं, जबकि 8,000 5,000 के फ़ोन में भी आपका वही काम हो सकता है। दिखावे की ज़िंदगी मत जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए और एकदम नीड के हिसाब से जो ज़रूरत है उसी पर खर्च करिए। मारुति, टाटा बाइक से जब काम चल सकता है तो BMW और ऑडी क्यों चाहिए? सड़क तो वही है, मंजिल भी वही है और मंजिल तक पहुंचने का समय भी वही है, क्योंकि जनाब रास्ता तो वही है जिस पर सबको चलना है। चाहे आप चलकर चलिए, बाइक पर चलिए या कार पर चलिए। 2 व्हीलर तो सबसे बढ़िया होती है, इलेक्ट्रिक है, डीजल है, पेट्रोल है। अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ले लीजिए और उसका इस्तेमाल करिए। पोल्यूशन का पोल्यूशन कंट्रोल होता है, वातावरण का साथ होता है, सृष्टि का साथ देते हैं आप और देश का भी। अब नॉर्मल फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं हम अच्छा खासा, तो 3 स्टार और 5 स्टार जैसे महंगे रेस्टोरेंट में एवरी नाउ एंड देन जाना क्यों ज़रूरी है? क्यों वहाँ खर्चा करें?
हाँ चलो कभी मन है साल में 2 साल में एक बार कुछ पैसे जमा करके आप वहाँ चले गए, अपने परिवार के साथ 5 स्टार 3 स्टार का भी लुत्फ उठाया, बट हर बार तो लोकल फैमिली रेस्टोरेंट में जाइए, आराम से फैमिली के साथ टाइम बिताइए और अपना घर आइए। लेकिन घर का खाने के जैसा स्वाद और घर के खाने की जैसी सेहत और कहीं नहीं मिल सकती है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आखिरकार जब आप 5 स्टार में जाए, चाहे 3 स्टार में जाए, चाहे लोकल रेस्टोरेंट में जाए, जो भी कुछ खाते पीते हैं, आखिर जाता कहाँ है ये हम सबको पता है। तो जनाब, जहाँ अच्छा खाना मिले, हाइजीनिक खाना मिले, भले वो लोकल रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, जाइए वहीं। आई बात कुछ समझ में? नहीं आई है अगर कोई बात समझ में, तो दोबारा इस पूरे वीडियो को देखिए। साधारण जीवन जीने की कोशिश करिए, अपने नीड्स को पहले पूरा करिए, उसके बाद में वांट पर ध्यान दीजिए। अपने आचार विचार व्यवहार और आहार सबको सात्विक रखिए और देखिए आप कितनी जल्दी अमीर बन जाते हैं।